हाँ, ध्यान देना। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? पहला देखा कि 90 से सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और बाकी भुजा क्या होगी? आधार। देखो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एक बार फिर से ध्यान सुनो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में हमने क्या कहा? त्रिकोणमिति में हमने कहा कि समकोण त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। थीटा के सामने की जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बाकी जो साइड बचता है उसे बोलते हैं बेस। ठीक है। या फिर अगर हम बातें करें, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, बाकी भुजा को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या इतना हम लोगों ने सीखा? आगे ध्यान देना। हमने कहा कि भाई चलो ध्यान देना, अगर लंब और कर्ण का रेशियो किए, अगर लंब और कर्ण का रेशियो किए तो उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। अगर आधार और कर्ण का रेशियो किए तो उसको क्या बोलेंगे? कास थीटा। ठीक है। अगर लंब और आधार का रेशियो किए तो क्या बोलेंगे उसको? टैन थीटा। इसी का उल्टा अगर कर्ण और लंब का करोगे तो क्या आएगा? कॉसेक थीटा। और कर्ण और आधार करोगे तो क्या आएगा? सेक थीटा। और कर्ण और लंब का करोगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा। क्या आएगा? कॉट थीटा। ठीक है। किसी को दिक्कत? चलो इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में ध्यान देना। क्या होता था? अगर हम लोग अगर ऊपर नहीं, चलो मान लो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस ले लेते हैं, जिसको हम रेशियो को बोलते थे साइन थीटा। क्या बोलते थे? साइन थीटा। और बेस और हाइपोटेनस ले लेते थे, जिसको क्या बोलते थे? कॉस थीटा। क्या बोलते थे इसको? कॉस थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर अपान बेस ले लेते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? टैन थीटा। क्या बोलते थे इसको? टैन थीटा। और ध्यान देना, इसी का उल्टा रेशियो करते थे तो h अपान p होता था, और इसको हम लोग बोलते थे कॉसेक थीटा। क्या बोलते थे? कॉसेक थीटा। मतलब कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसको उल्टा करते थे तो क्या बोलते थे हम लोग? ध्यान देना, इसको हम बोलते थे हाइपोटेनस अपान बेस, इसको बोलते थे सेक थीटा। क्या बोलते थे? सेक थीटा। इसको उल्टा करते हैं तो क्या होता है? v अपान p, इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। क्या यही बोला करते थे? किसी को प्रॉब्लम नहीं? अगर इसको याद करना है, इस वाली लाइन को पूरा याद रखना है तो देखो, इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, लाल बटा कक्का। किससे याद रखेंगे? लाल बटे कक्का से याद रखेंगे। लाल बटा कक्का मतलब क्या? ये अगर इसका देखा जाए तो किसका है? साइन थीटा। लंब बटा कर्ण किसका है? साइन थीटा। और इसको हम बोलेंगे क्या? कॉस थीटा। और इसको क्या बोलेंगे? टैन थीटा। क्या बोलेंगे? टैन थीटा। इस टर्म को याद रखना है तो किससे याद रखेंगे? कक्का बटे लाल से याद रखेंगे। ठीक है। ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये किसका हो जाएगा? सेक थीटा, और ये किसका हो जाएगा? कॉट थीटा। किसका हो जाएगा? कॉट थीटा। समझ में आया? आगे ध्यान देना, अगर इस टर्म को हमको याद रखना है, इन वाले टर्म को, इंग्लिश टर्म वाले को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? ध्यान देना। देखो इसको याद रखना है तो हम लोग याद रखेंगे PBP, इसको अपान में HHB, इसको याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ठीक है। इससे याद रख सकते हैं, किससे? पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ठीक है। यहाँ पर P अपान H को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइन थीटा। और B अपान H को क्या बोल रहे हैं? कॉस थीटा। और P अपान B को क्या बोल रहे हैं? टैन थीटा। क्या बोल रहे हैं? टैन थीटा। ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? HHB अपान PBP। बोले ये बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे इसको? कॉसेक थीटा। इसको क्या बोलेंगे? सेक थीटा। इसको क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। ठीक है। क्या यही करते थे? अभी तक यही करते आए हो? याद रहेगा सबको? अरे बोलो भाई। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। हिंदी वाले किसमें? लाल बटा कक्का से, और इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल से याद रखेंगे। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे ध्यान देना। नेक्स्ट फिर हम बातें करें, चलो इसके बाद बातें करें हम लोग क्या? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इनके कुछ सूत्र पढ़े थे, या कह सकते हैं हम लोग इसके बाद पढ़े थे क्या? चतुर्थांश पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े थे? चतुर्थांश देखे थे ना? क्या देखे थे? चतुर्थांश देखे थे। और चतुर्थांश में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ध्यान देना, एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज नहीं रहेगा। देखो पढ़ते सब लोग हैं, सब लोगों ने कंप्लीट किया है,
लेकिन रिवाइज जो करता है वही आगे बढ़ता है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सब चीजें माइंड से इरेज हो जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर वो माइंड में बना रहे तो रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलो ये तो कंफर्म हो गया, सबको याद हो गया, किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। किसी का ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। चलो आगे बातें करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद बातें करते हैं हम लोग। अगर इतना तुम पढ़ लिए ना तो पहला एक्सरसाइज क्या होगा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और पढ़ोगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ोगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाँ, पहले एक्सरसाइज में इतने ही हैं और इसी एक्सरसाइज में एक और याद रखना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी यूज पड़ता है पहले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज में क्या पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कि भाई समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, देखो सबसे बड़ी क्या होता है? कर्ण ही होता है। और कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसका यूज तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश वाले इसको लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें यूज पड़ेगा। किसका यूज पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज पड़ेगा तुम्हें, ठीक। चलो आगे ध्यान देना बातें। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग क्या? इसके बाद हम लोग पढ़े थे चतुर्थांश। क्या पढ़े थे? चतुर्थांश पढ़े थे, ठीक है। चतुर्थांश में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? ध्यान से देखना। एक बार फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद तुम्हें हम करवाए भी थे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि फार्मूले निकलवाए थे लगभग। इसमें 48 फार्मूले लिखे थे। कितने फार्मूले लिखे थे? 48 फार्मूले सब लोगों ने लिखा था। अच्छा, इसे चतुर्थांश से पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं। फिर से आज एक बार टेबल देख लेते हैं। टेबल क्या क्या हम लोगों ने देखा था, ठीक है। टेबल में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ध्यान देना सब लोग। देखो यहाँ पर टेबल में, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय टेबल। तो त्रिकोणमितीय टेबल में हम लोगों ने देखा था, देखो त्रिकोणमितीय टेबल में क्या क्या देखा था। यहाँ पर था, पहले नंबर पे था क्या? 0 अंश का कोण। कितने अंश का कोण था? 0 अंश का था। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? थीटा बढ़ते हुए, भाई जो कोण होगा वो बढ़ता हुआ रहेगा। 0 अंश के बाद क्या होगा? 30 अंश लेंगे। 30 के बाद क्या लेंगे? 45 लेंगे। 45 के बाद क्या लेंगे? 60 लेंगे। 60 के बाद कितना लेंगे? 90, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे? टेबल में देखेंगे। कौन कौन सा देखेंगे? पहला देखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहला क्या होगा? पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, मतलब साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान और साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान, ये हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला देखा जाए ना, तो पहले के लिए हम लोग क्या करते थे? यहाँ पर देखो, हम क्या तुम्हें एक ट्रिक बताए थे कि भाई इसको याद रखना सब लोग, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे रूट समय बना लेते हैं, ठीक है। रूट बनाने के बाद पहले वाले में 0/4 लिखो, फिर यहाँ पर 1/4 लिखो, फिर यहाँ पर 2/4 लिखो, फिर यहाँ पर 3/4 लिखो, यहाँ पर 4/4 लिखो, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या इतना तो लिख सकते हो भाई? 0 से शुरू किए, 0, 1, 2, 3, 4, इतना तो कर सकते हो सब लोग? सब लोग कर सकते हैं। अगर इतना कर सकते हैं तो नीचे 4 4 वही लिखा है, फिर 0/4। फिर देखो अब 0/4 इसका रूट मतलब कि निकालोगे तो 4 को अगर 0 से भाग करेंगे, मतलब कि 0 में 4 से भाग किया जाएगा तो कितना आएगा? 0। 0 में कुछ भी भाग करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। और 0 का रूट कितना होता है? 0 होता है। सबको पता है 0 का रूट कितना होता है? 0 होता है। आगे ध्यान देना, 1 का रूट कितना होता है? 1। और 4 का रूट कितना होता है? 2। 1 का रूट कितना होता है? 1। और 4 का रूट कितना होता है? 2, ठीक है। कितना होता है? 2। आगे ध्यान देना, यहाँ पर देखो 2 1 9, 2 दूना 4, 1 का रूट निकल जाएगा बाहर, 1 का रूट बाहर निकल जाएगा। और 4 का रूट बाहर निकलेगा क्या? नहीं, तो नीचे क्या जाएगा? √2। क्या जाएगा? √2। अच्छा देखो, √3 का बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलेगा। और 4 का बाहर निकलता है क्या? निकल जाएगा। क्या जाएगा? √3/2।
अच्छा देखो यहाँ पर 4 एक कम कटेगा, 1 आया, 1 का रूट कितना होता है 1। किसी को प्रॉब्लम कोई? किसी को प्रॉब्लम? पहला लाइन लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ले सकता है सब लोग? बोलो भाई। चलो आगे ध्यान देना। फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड लाइन की बात करें। सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग भाई? cos थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? cos थीटा। अगर cos थीटा लिखना है तुमको तो साइन का उल्टा लिखना शुरू कर दो। किसका लिखना शुरू कर दो? उल्टे क्रम से लिखना शुरू कर दो, उल्टे क्रम से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना लिखोगे 1। यहाँ पर √3/2 तो यहाँ भी √3/2। यहाँ पर 1/√2 तो यहाँ भी 1/√2। यहाँ पर 1/2 तो यहाँ भी 1/2। यहाँ पर 0 तो यहाँ भी 0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब tan का लिखना है तो tan का कैसे लिखेंगे? देखो tan बराबर तुम्हें हमने पढ़ा रखा था, क्या पढ़ा रखा था? tan थीटा बराबर पढ़ा था sin बटा cos, sin थीटा बटा cos थीटा, ये पढ़ा रखा था। क्या यहाँ पर sin थीटा यहाँ पर cos थीटा है? यहाँ पर sin थीटा यहाँ पर cos थीटा है ना? अगर इन sin थीटा बटा cos थीटा है तो इसको बटा मान ले, ठीक है, इसका डिवाइड कर दे, फिर इसको भी बटा मान ले, मतलब कि बटा मान ले इसी लाइन को, ठीक है, डिवाइड करते चले जाएं। तो देखो किसका आ जाएगा? tan थीटा का आ जाएगा। इसका डिवाइड करें कितना आएगा 0। इसका डिवाइड करें कितना आएगा 1/√3। इसका डिवाइड करें कितना आएगा 1। इसका डिवाइड करें कितना आएगा √3। इसका डिवाइड करें कितना होगा इनफिनिटी। बोलो होगा कि नहीं होगा? आगे ध्यान देना। फिर हम बातें करते हैं किसका? सेक थीटा। किसकी बात करते हैं? सेक थीटा, ठीक है। अगर सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा वाला क्या होगा ध्यान दो। सेक किसका उल्टा हुआ करता था? सेक थीटा बराबर बोलते थे 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यही होता था। तो तुम कास वाले को पकड़ो, कास वाला यही है, कास यही है। कास को पकड़ो, जहाँ नीचे ना लिखा 1 वहाँ लिख दो, जहाँ नीचे 1 ना लिखा वहाँ क्या लिख दो 1 लिख दो। लिखने के बाद क्या करना, इसको पीछे नीचे वाली टांग पकड़ो, इसका उल्टा कर दो। क्या करो? इसको उल्टा कर दो। देखो इसको उल्टा करना है, 1 का उल्टा करेंगे क्या मिलेगा? इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, रूट नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा ना। आगे ध्यान देना, इसका उल्टा करेंगे √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे कितना होगा? इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा भाई 1/0 बन जाएगा। 1/0 को क्या बोलते हैं? इनफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इनफिनिट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? इनफिनिट। क्या साइन बनाएंगे? इनफिनिट का साइन बनाएंगे। अब ध्यान देना, फिर उसके बाद किसका होता है? कॉसेक का लिखना। अब कॉसेक का लिखना है तो सेक वाले का उल्टे क्रम से लिखना शुरू कर दो। सेक वाले को उल्टे क्रम से लिखना शुरू कर दो। तो क्या आएगा? देखो उल्टा लिखोगे तो यहाँ पर आएगा इनफिनिट, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा कॉसेक का। किसका हो जाएगा? कॉसेक का। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा कॉर्ड का भी है क्या? अच्छा एक अभी बचा है, अभी कॉर्ड का लिखना है। अगर कॉर्ड का लिखना है तो क्या करो भाई, tan को उल्टा लिखना शुरू कर दो। किसका उल्टा लिखना शुरू कर दो? tan का। तो कॉर्ड का लिखना है, tan को उल्टा लिखना शुरू कर दो। क्या हो जाएगा? देखो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? इनफिनिटी बनेगा। क्या बनेगा? इसका उल्टा करेंगे तो इनफिनिटी। इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? √3। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/√3। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इनफिनिट का उल्टा करते तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो हो गया ये किसका? कॉर्ड का हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? त्रिकोणमिति टेबल, ठीक है। क्या हो गया ये? त्रिकोणमिति टेबल। अब ध्यान रखना, ये टेबल के सहायता से तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। और सॉल्व भी करवाया गया है पूरा, ठीक है। पहला एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करवाया गया, सेकंड एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करवाया गया, ठीक है। देखे थे पहले वाले एक्सरसाइज में जो अभी पहले बताए थे वो सूत्र लगे थे, फिर उसके बाद अभी इसमें अब अगला एक्सरसाइज करना है तो ये सूत्र लगेंगे, ठीक है। तो आराम से कर लोगे। समझ में आया कि नहीं है? फिर उसके बाद अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते थे चतुर्थांश। क्या बोलते थे? चतुर्थांश बोलते थे। तो चतुर्थांश में हम लोगों ने देखा था, उससे 48 सूत्र निकाले थे। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मिटा दें इसको? सब लोग बना लेते हैं? कितने देर में बना लेते हो? 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर तो बन सकता है, सबसे बन सकता है ना। Yes, sir. प्रैक्टिस बनाओगे तो ये 30 सेकंड के अंदर पूरा टेबल भर सकते हो। कितने सेकंड के अंदर? 30 सेकंड के अंदर पूरा टेबल भर सकते हो, प्रैक्टिस बनेगा तो।
अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैथ कहता है कि मैथ में प्रैक्टिस मांगता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। समझ में आया? अरे बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो नेक्स्ट बातें करते हैं चतुर्थांश में। देखो चतुर्थांश में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। देखो चतुर्थांश में तुम्हें बनाए थे ऐसा एक चतुर्थांश बनाए थे, इसको हम बोलते थे फर्स्ट, इसको क्या बोलते थे सेकंड, इसको क्या बोलते थे थर्ड, इसको क्या बोलते थे फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से सब लोगों ने बनाया था। आगे ध्यान देना, इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ उठेंगे, कितना होगा ये 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ से उठेंगे, यहाँ पर गिरेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से उठेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कितना होगा 270, कितना होगा 270। अगर एक पूरा चक्कर लगा लेंगे कितना होगा 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री होगा। बोलो होगा? आगे ध्यान देना, 90, 180, 270 और कितना हो गया 360। ठीक है, अच्छा देखो, तुम्हें अगर इसमें रहना है, तुम्हें अगर इसमें रहना है तो 90 से कम रहना होगा कि नहीं रहना होगा भाई? अगर पहले चतुर्थांश में रहना है तुम्हें तो 90 से कम रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? अरे बोलो भाई, क्योंकि 90 से ज्यादा चले जाओगे तो इसमें हो जाओगे, 90 से ज्यादा चले जाओगे इसमें हो जाओगे। अगर 0 से कम हो जाओगे तो इसमें चले जाओगे। तो तुम्हें 0 से ज्यादा और 90 से कम, 0 से ज्यादा 90 से कम रहना होगा। ठीक है, तो हम इसमें रहने के लिए हम बोलते हैं कि 90 से कम रहना होगा। तो 90 से कम तो मतलब कि थीटा माइनस कर लो, कुछ ना कुछ माइनस कर दें कोण, तभी तो कम होगा ना। अरे भाई 90 में अगर कुछ माइनस करेंगे तभी तो कम होगा कि जोड़ने पर कम होगा? बोलो भाई, जोड़ने पे कम होगा कि माइनस पे कम होगा? माइनस पे कम होगा ना। तो अगर माइनस पे कम होगा तो ध्यान देना। अच्छा, अगर इसमें आना है तो 90 से ज्यादा होना पड़ेगा, 90 से ज्यादा 180 से कम, तभी इसमें रहोगे ना। 90 से ज्यादा 180 से, अच्छा 90 से ज्यादा कब होगे? जब 90 में थीटा कुछ जोड़ोगे तभी ज्यादा होगे। बोलो, और 180 से या कम करोगे तभी तो कम होगे, 180 माइनस थीटा होगा तभी तो कम होगा। अरे बोलो भाई, 90 से ज्यादा हो या 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो या 180 से कम हो। आगे ध्यान देना, अगर इसमें रहना है, किसमें रहना है? इसमें रहना है तो 180 से ज्यादा और 270 से, तो 180 से ज्यादा मतलब क्या, 180 में कुछ जोड़ दें, 180 में कुछ जोड़ दें और 270 में कुछ घटा दें, तभी तो 170 से कम रहेंगे भाई। 180 से ज्यादा मतलब कि 180 में कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाए और 270 से कुछ ना कुछ घटा दिया जाए। ठीक है, अगर इसमें रहना है, किसमें रहना है? इसमें रहना है तो क्या करना होगा? 270 से ज्यादा और 360 से कम। तो 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा मतलब कि 270 प्लस थीटा, ठीक है, और फिर 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा। बोलो भाई होगा? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? आगे ध्यान देना नेक्स्ट, या फिर इसमें जाना होगा तो क्या करेंगे? 360 अंश से ज्यादा भाई, 360 अंश ज्यादा हो गए, कहाँ भाग जाओगे? पहले में भाग जाओगे ना। 360 में कुछ भी जोड़ा जाएगा, कहाँ भाग के जाओगे? पहले में कूद जाओगे। ठीक है, चलो आगे ध्यान देना नेक्स्ट। अब इसके बाद बातें करें हम लोग। ये हो गया तुम्हारा एक चतुर्थांश। अभी इसका ये रूल क्या है, ध्यान देना। यहाँ पर हम बोलते हैं अष्टक, ASTC, अष्टक, ऐसे याद कर सकते हो, चाहे ऐसे याद करो या फिर इससे याद कर सकते हो। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, चाहे ऐसे याद कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगता हो तुम ऐसे याद कर लो, चाहे अष्टक याद कर लो, चाहे ऑल स्कूल टू कॉलेज याद कर लो। अच्छा ऑल क्यों? क्योंकि इसमें जो रहेगा ना वो ऑल पॉजिटिव रहेगा, इसमें जितने भी लोग रहेंगे सभी पॉजिटिव में रहेंगे। कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें रहना होगा तो देखो, यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। ठीक है,
बाकी क्या रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देना, इसमें टी लिखा है, टी का मतलब क्या है tan, टी का मतलब क्या है tan, और tan का उल्टा क्या होता है cot। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। बाकी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। कौन कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होगा। इसमें लिखा है क्या C, क्या लिखा है C का मतलब क्या होता है cos, और cos का उल्टा क्या होता है sec। ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव। इसमें ये दोनों पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखो यूज कैसे करते हो। तुम लोगों ने देखा था साइन 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot सॉरी आगे ध्यान देना। फिर क्या होगा 90 माइनस थीटा, फिर क्या होगा सेक 90 माइनस थीटा, फिर क्या होगा cosec 90 माइनस थीटा, फिर क्या था काट हो गया ना। चलो आगे ध्यान देना, इतने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया लोग, ठीक है सब लोग। यहाँ पर क्या देखोगे, देखो साइन 90 माइनस थीटा है, तो देखो 90 कहाँ भाग के गए पहले 90 पे भाग के गए, तो देखो इसमें चेंज और नो चेंज का रूल चलता है। चेंज रूल कैसे होता है ध्यान देना, चेंज रूल, ठीक है। देखो चेंज रूल कैसा होता है, अब हम क्या करें, साइन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें कास में, अगर चेंज रूल चलेगा। कौन सा रूल, चेंज रूल, इसको बोलते हैं चेंज रूल, ठीक है। अगर चेंज रूल लेके चलें तो चेंज रूल में क्या देखोगे, साइन चेंज हो सकता है किसमें कास में, ठीक है। कास चेंज होगा किसमें साइन में। फिर इसके बाद क्या होगा, tan चेंज होगा किसमें काट में, किसमें होगा काट में, और काट चेंज होगा किसमें tan में, ठीक है। tan काट में, काट tan में। फिर इसके बाद क्या था कासेक चेंज होगा किसमें सेक में, कासेक चेंज होगा किसमें सेक में, और सेक चेंज होगा किसमें कासेक में। ऐसा चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज रूल, ठीक है। अब चेंज कौन कौन होगा, जो 90 दिख रहा है ना उसको हम बोलेंगे चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और इधर 270 भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कौन चेंज हो सकता है, 270 भी चेंज हो सकता है। और 360 जो होता है ना, ये नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। और ये भी क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, ये भी क्या होगा, नो चेंज। चेंज कौन कौन सा होगा, 90 चेंज होगा, 270 चेंज होगा, ठीक है। और 360 चेंज नहीं होगा, और 180 चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है, 90 लिखा है क्या, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पर 90 लिखा है क्या, लिखा है 90 ना। अगर यहाँ 90 लिखा तो किसके पास भाग के जाओगे, 90 के पास। 90 क्या बोला, चेंज। क्या बोला, 90 क्या बोला, चेंज। क्या बोला, चेंज। अगर 90 चेंज बोल रहा है तो चेंज कैसे होगा, साइन कास में, टैन काट में, कासेक सेक में, कास से साइन में, काट टैन में, और सेक कासेक में, ऐसा चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में, ठीक है। कास किस में, साइन में, और टैन किस में, काट में, काट किस में, टैन में, और सेक किस में, कासेक में, कासेक किस में, सेक में। बोलो होगा जी सर, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ऐसे चेंज। अब देखो ये फिर भाग के जाओ, 90 माइनस थीटा देखो किस वाले चतुर्थांश में है, क्या पहले में ही 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा पहले में है तो पहले में क्या बोला जाता है, ऑल पॉजिटिव। तो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलो अब अगर हम प्लस वाला बात करें, अगर इसमें हम नीचे प्लस लगाते हैं, चलो अब नीचे अगर प्लस लगा दें, प्लस की बातें करें, किसकी बातें करें, प्लस की बातें करें, तो भाई देखो फिर 90 लिखा है, 90 वाला चेंज होता है, 90 वाला क्या होता है, चेंज होता है। अगर प्लस की बात करें, देखो अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तब भी 90 लिखा है, क्या लिखा है, 90 ही लिखा है। और 90 भाग के गए तो 90 क्या होता है, चेंज। तो चेंज करे जल्दी, ठीक है, पूरा चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद अब ध्यान देना, चेंज करने के बाद, अब चेंज करने के बाद क्या देखना है तुमको,
कि ये 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है। तो 90 प्लस थीटा किस में भाग रहा है? दूसरे में भाग रहा है। किस में भाग रहा है? दूसरे में भाग रहा है। अगर दूसरे में जा रहा है तो दूसरे में देखो कौन कौन प्लस में है। तो देखे तुम साइन और कॉसेक प्लस में है, बाकी सब क्या होगा? माइनस में होगा। बाकी सब क्या होंगे? माइनस में होंगे। तो साइन और कॉसेक, तो देखो कहाँ साइन और कॉसेक, इधर भी साइन और कॉसेक इधर भी है। तो इधर वाले साइन कॉसेक पकड़ोगे, इधर वाले में इस तरह। तो ये है साइन, ये है कॉसेक। इसके आगे प्लस लगा दो, बाकी के आगे क्या लगा दो? माइनस लगा दो। ठीक है, ऐसे इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तुम्हारे में दो ही रहेगा, एक साइन 90 माइनस थीटा रहेगा और एक साइन मतलब कि एक 90 माइनस थीटा रहेगा और 90 प्लस थीटा रहेगा। इतने से क्या करोगे तुम लोग? अपना थर्ड एक्सरसाइज क्या करोगे? कंप्लीट कर लोगे। कौन सा एक्सरसाइज? थर्ड एक्सरसाइज। ओल्ड बुक से, ठीक है। नई बुक में तो सिलेबस कटा हुआ है, हम पुरानी बुक से देख रहे हैं। ठीक है, तो पुरानी बुक से तुम क्या कर पाओगे? एक्सरसाइज जो होगा अगला, मतलब कि थर्ड वाला एक्सरसाइज, त्रिकोणमिति का थर्ड एक्सरसाइज जो होगा उसको आराम से कंप्लीट कर पाओगे सब लोग। ठीक है, फिर हम बातें करें नेक्स्ट कौन सा बातें करें? अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है ना, अगले एक्सरसाइज की बात करें तो हम लोग त्रिकोणमिति स्वर समीका की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? स्वर समीका की बातें करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बातें करेंगे या फिर स्वर समीका की बातें करेंगे। स्वर समीका में देखेंगे हम लोग क्या, स्वर समीका में देखे थे कि भाई त्रिकोणमिति की स्वर समीकाएं कितनी होती हैं। तो 3 स्वर समीकाएं हमने बताया था और पूरे फार्मूले बताया था। उसी फार्मूले और त्रिकोणमिति स्वर समीका पर बेस्ड पूरा क्या है? एक्सरसाइज है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज इसी पर पूरा क्या है? बेस्ड है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ चलो ध्यान देना, शोर नहीं मचाएंगे। इसको नोट करोगे क्या? नोट करने के लायक तो है नहीं, पीछे नोट कर रखे हैं सब लोग। क्या ये साइन चेंज होता है काश में, काश चेंज होता है साइन में। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, हाँ यहाँ लिखे हैं ना चेंज रूल। क्या लिखे हैं? चेंज रूल। ठीक है, चलो बाकी देखो पीछे एक बार पढ़ रखी हो, फिर आपके पैरेलल क्लास में एक बार फिर से चलेगा तो फिर उसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है पैरेलल क्लास जब चलेगा, पैरेलल क्लास में आप लोग देखोगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अभी जिनमें ये पूरा हो चुका है, जिन क्लास में पूरा हो चुका है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें पूरा नहीं हुआ है, उनमें पूरा होगा तो उसमें फिर आराम से करवाया जाएगा। ठीक है, जिस क्लास में पूरा नहीं उस क्लास में पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो बच्चों ध्यान देना आगे नेक्स्ट। इसके बाद हम बातें करते हैं, देखो पूरा जो ये चीजें हैं पूरा नोट करते रहोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनको नोट नहीं किया होगा जिन्होंने, ठीक है, वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी, तुम क्या करना फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अच्छा वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसका वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ये रिवाइज तुम्हारा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक प्रकार का रिवाइज। जब तुम लोगों ने पूरा पढ़ा था तब रिवाइज, तब हमने वीडियो नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? उसमें क्या हो रहा था? सिर्फ तुम्हें सिखाने की बेसिस पे बनाया जा रहा था, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ज़्यादा वीडियो वाला बन जाता है तो फिर अच्छा नहीं रहता है, बोरिंग सा लगता है। ठीक है, अगर इसमें रिवाइज के तौर पे तुम देखोगे ना, तुम्हें क्या होगा? ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगेगा। पूरे सिलेबस का, इस पूरे सिलेबस का शुरू से लास्ट तक क्या है? पूरा रिवाइज है। ठीक है, तुम्हारा ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं? देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होता है बच्चों को? एक्सरसाइज जो लास्ट है इसमें का, ठीक है, मतलब कि त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज लास्ट है ना, जो प्रूफ करने वाले हैं सिर्फ उसी में दिक्कत होता है, बाकी में दिक्कत नहीं होता है, हम जानते हैं। ठीक है, किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा बाकी में, सिर्फ लास्ट वाले में जो प्रूफ करने वाले उसी में दिक्कत होता है, इसलिए उसकी वीडियो हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें लास्ट में तुम्हें कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, तुम फिर से वीडियो उठाओ और देख लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो, क्योंकि देखो चलो आगे देखते हैं, फिर हम बातें करते हैं अगला एक्सरसाइज जो होगा उसमें क्या चीज़ें तुम्हें यूज होगा, कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। फार्मूले कौन कौन से यूज होंगे ध्यान रखना, अभी लिखाएंगे सब लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही फार्मूले का यूज करके हम अगला एक्सरसाइज क्या करेंगे? कंप्लीट कराएंगे। तो सब लोग ध्यान रखना, तो उसको तुरंत क्या करोगे? नोट कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे तुरंत। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या होगा ध्यान देना। देखो हम लोगों ने एक चीज़ अभी सीखा था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण सीखा था और कॉसेक थीटा बराबर का सीखा था। कॉसेक थीटा बराबर सीखे थे
कर्ण बटा लंब सीखे थे, यही सीखे थे। मतलब कि ये उल्टा था एक दूसरे का, उल्टा था ना। अगर इससे रिलेशन से हम लोग क्या देखें, अगर इन दोनों का रिलेशन बनाए, इन दोनों का क्या बनाए, रिलेशन बनाए, तो रिलेशन से क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा ये साइन थीटा बराबर बन जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब कैसे बना, ध्यान देना कैसे बना। देखो इसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ बटा वाला कर सकते हैं, इसको व्युत्क्रम कर सकते हैं, इनवर्स कर सकते हैं ना, ठीक है, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/cos थीटा, क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ये हो जाएगा लंब अपान कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, हो जाएगा ना। अरे बोलो भाई, हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी लंब बटा कर्ण, यहाँ भी लंब बटा कर्ण, मतलब कि यहाँ पे लाके साइन रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, देखो साइन थीटा बराबर क्या आएगा 1/cos थीटा। पहला रिलेशन निकला कि साइन थीटा रहेगा तो वहाँ पर 1/cos थीटा लिख पाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको लिख सकते हैं। तो पहला फार्मूला तुम्हें मिला कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्या मिला, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। आगे ध्यान देना, अगर इसी का हम पश्चांतर करके अगला फार्मूला बनाए तो क्या बन सकता है, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा बन सकता है क्या, यही तुम्हें यूज पढ़ेंगे एक्सरसाइज अगले वाले में, ठीक है। तो क्या होगा, ए बच्चा इतना मार खाओगे ना, शकल भूल जाओगे अपनी, ठीक है, और दोनों की बात कर रहे हैं, पागल नहीं तो। आगे ध्यान देना, तो क्या देखे तुम, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है, या cos थीटा बराबर क्या होगा 1/sin थीटा, ठीक, क्या होगा cos थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये फार्मूले हो गए, इनका यूज करेंगे अभी, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला हम बातें करेंगे, क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा, क्या होगा 1/sec थीटा। उसी रिलेशन जैसे इसको निकाले थे वैसे उसको भी निकाल सकते हो, cos और sec को देखोगे एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्या होगा 1/cos थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा। फिर उसके बाद बात करें तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला बात करें tan थीटा, tan थीटा बराबर होगा sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, या फिर होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। जहां जिस फार्मूले की जैसे यूज पड़ेगा उस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। जैसे tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cot थीटा, या फिर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। जैसा जिससे जो चीज यूज पड़ेगा वहां पर हम उस फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर इसके बराबर ये भी तो होता है यही यूज करिए, ठीक, ये कहा यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग यूज करेंगे जिसका जैसे जहां जरूरत पड़ेगा उस तरीके से हम लोग उस फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान देना तीसरा फार्मूला, मतलब चौथा फार्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बटा sin थीटा, cot थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा बटा sin थीटा, या फिर 1/tan थीटा, 1/ क्या होगा tan थीटा, ठीक है। समझ में आया। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट तुम्हें मिल गया क्या, पहले फार्मूला ये मिला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 फार्मूले ये याद रखोगे, ठीक है। कितने फार्मूले, 4 फार्मूले ये याद रखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे क्या याद रखोगे, स्वर समीका याद रखोगे, मतलब कि साइन इस पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसको याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी के पश्चांतर करके बनाएं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखो क्या बनेगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर पश्चांतर करके बनाए तो बनेगा ऐसा। अभी ध्यान देना, यहाँ पर cos थीटा के लिए रहने देते हैं, इसको साइन से ले जाते हैं, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बनेगा, अरे बनेगा भाई, बनेगा, मतलब कि एक फार्मूले से ये भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। आगे ध्यान देना, दूसरा क्या देखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, नहीं एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। या फिर इसी को बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे ध्यान देना, फिर हम ये सभी कर सकते हैं, इधर tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, 1 को इधर लाते हैं, 1 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1,
ऐसा एक फार्मूला मिल सकता है, ठीक है। तो ये इससे भी 3 फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा फार्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, या फिर बोल सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बोल सकते हो ऐसा? बोलो भाई। बोला जा सकता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कैसा बोला जा सकता है भाई? बोला जा सकता है ना, पक्षांतर करके बोला जा सकता है। तो ये जितने फार्मूले जल्दी इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। सब लोग नोट करो, ठीक है। जल्दी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी नोट करो सब लोग, जितनी जल्दी हो सके। हाँ ध्यान देना बच्चा, हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे 5 से, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। या फिर 8.3 नई वाली बुक में क्या होगा 8.3 क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा चौथा से, ठीक है। नई वाली बुक में क्या होगा 8.3 क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4 का पहला क्वेश्चन। या फिर पुरानी वाली बुक से 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर, ठीक है। यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे जो प्रूफ करने हैं तुम्हारे, ठीक है। इसके पीछे के क्वेश्चन सब हो गए हैं, इसके ऊपर के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे जितना भी फार्मूले लिखे थे इन फार्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो ध्यान देना सब लोग, थोड़ा सा अपने माइंड को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोकस सबका यहीं बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं। अगर बोर्ड पे रहेगा तभी क्वेश्चन तुम्हारा अटेंड हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ध्यान देना, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 का पहला नंबर, ठीक है। 5 का पहला नंबर या फिर 4 का पहला नंबर लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन क्या करना है आपको प्रूफ करना है। तो मतलब कि हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें और राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान देना, अभी ध्यान देना, क्या यहाँ पर सब लोगों ने सीखा है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सीखा है ना, और कॉट थीटा बराबर सीखा है ना। चलो देखते हैं, पहले हम लिखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद यहाँ पर जो लिखा है पहले एक बार नोट करेंगे, क्या लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख दें ऐसा। लिखने के बाद ध्यान देना, हम क्या करेंगे कॉसेक थीटा बराबर, अभी हमने सीखा था कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, पढ़ा था ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या सीखा था अभी, सीखा था हम लोगों ने कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्या सीखा था अभी, इसके बराबर होल स्क्वायर लगा। बोलो इस पर होल स्क्वायर लगा, किसी को दिक्कत नहीं है। अब अभी ध्यान देना सब लोग, क्या दोनों में हर बराबर है, बराबर। अगर हर बराबर तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा अब आगे ध्यान देना, यहाँ पर ऊपर हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है। भाई स्क्वायर इस पर लगे तो इस पर भी स्क्वायर होगा पूरे पे, और नीचे वाले भी पूरे स्क्वायर होगा। ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, बोलो होगा, समझ में आया। अभी ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखो लिखा रखे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो लिखा रखे थे ना, तो लिख दें। तो देखो बराबर जो लिखा पहले इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो अभी फार्मूला सिखाए थे, क्या सिखाए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बोले थे कि नहीं बोले थे। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दें,
तो एक का स्क्वायर एक नहीं होता, एक का स्क्वायर लगा तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई चेंज होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला सकते हैं वर्गांतर का भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में, यही तो पढ़े हो। चलो ऊपर लिख लेते हैं क्या है, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं डबल बार लिख दीजिए ना। हाँ चलो इसको डबल लिखते हैं, स्क्वायर है तो डबल बार लिख दें, तो यहाँ भी होगा 1 माइनस कास थीटा। भाई 2 बार लिख देते हैं, 2 बार है ना, स्क्वायर है तो 2 बार ऐसे हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है। पावर 2 है, पावर 2 होने मतलब कि इनके जैसे 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, और भी गुणे में हैं। आगे ध्यान देना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी मतलब कि 1 प्लस कास थीटा, और अगले में क्या होगा 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा, 1 माइनस कास थीटा अपान में 1 प्लस कास थीटा, बोलो होगा। इसी को हम लोग क्या देखे थे, राइट हैंड साइड था कि नहीं था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो बोलेंगे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, बोलोगे हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से इसको नोट डाउन करो सब लोग। चलो सेकंड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सोने बच्चा शांत रहो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कास ए अपान में 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान में कास ए, बराबर लाना है 2 सेक ए। क्या लाना है, बराबर 2 सेक ए। अब ये लाना है तुमको, ध्यान देना। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें करना है तो फिर भी क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लाना होगा, ठीक है, ठीक है। राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड का नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जिधर ज़्यादा सूचनाएं दी होंगी, ज़्यादा सूचनाएं से कम सूचनाएं कर सकते हैं, लेकिन कम सूचनाएं से ज़्यादा सूचनाएं नहीं कर पाओगे जल्दी, ठीक है भाई। अगर तुम्हारे पास हो सकता है, जैसे तुम लोग गेस लगाते हो ना कि भाई गेस हो सकता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, गेस लगा लेते हो ना। जैसे मान लो जैसे हड़प्पा संधि मतलब कि हड़प्पा की, हाँ हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई रहा था क्या, वहाँ का कोई बचा है क्या, नहीं बचा है ना। वहाँ पर क्या कुछ अवशेष मिले, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मिली, उन थोड़ी थोड़ी जानकारियों से बड़ी जानकारियाँ बना दी, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन छोटी जानकारी से बड़ी जानकारी बनाना बहुत कठिन होता है। अगर बड़ी जानकारी प्राप्त हो, छोटी जानकारी बनाना आसान होता है। तुम्हें स्टार्ट करना होगा, जैसे तुम 2 घंटे का पिक्चर देखो, 5 मिनट बता दोगे पूरा, ठीक है, समझ में नहीं। लेकिन अगर कहते 2 मिनट की पिक्चर दिखा के पूरी पिक्चर बता दोगे क्या, नहीं बता पाओगे ना। 2.5 घंटे बता सकते हो क्या, नहीं बता पाओगे। बताने के लिए फिर क्या होगा, तुम्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो वही चीज़ें हैं, तो जिधर ज़्यादा सूचनाएं दी हुई होंगी ना, उधर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान देना। नेक्स्ट, शोर ने बच्चा, शोर गंदे बच्चे करते हैं और तुम गंदे बच्चे नहीं हो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इधर ध्यान देना। सर अपने आप को गधा मानेंगे तभी सुधरेंगे, हाँ अगर अच्छे ही मान लेते तो कहाँ से। ध्यान देना, कास ए अपान में होगा 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए अपान में कास। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। क्या इसमें तुम्हें चेंज करने का कुछ सिस्टम दिख रहा है क्या, नहीं, चेंज ना करो, बस तुम्हें क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि क्या करें, इसको हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व कर लें, भिन्न सॉल्व कर लें, इसी को सॉल्व कर लें, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या होगा, cos ए हो जाएगा भाई, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कराओगे पूरे का ले जाके इधर इसके साथ, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, कास ए इंटू 1 प्लस, क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई लोग, बनेगा, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। आगे ध्यान देना। अच्छा देखो यहाँ पर क्या, कास स्क्वायर ए प्लस का, इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, सबको आता है फार्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर ना, क्या होता है बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2 साइन हो जाएगा। आगे अपान में क्या बनेगा cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, बोलो ऐसा होगा। अच्छा एक चीज हमें बता दो, cos a प्लस का साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसको आप पास ले लें। चलो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, इसको आगे ले लेते हैं। कहाँ लेते हैं इसको, आगे ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में है, प्लस का फिर क्या लिखें cos स्क्वायर a, फिर प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर प्लस का 2 साइन स्क्वायर साइन a, ऐसा ही है ना। फिर अपान में क्या बचेगा cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, बोलो बचेगा यही, बोलो भाई। अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर a प्लस का स्क्वायर a बराबर क्या पढ़े थे अभी हमने 1 पढ़ा था ना। साइन स्क्वायर a प्लस का स्क्वायर बराबर 1 पढ़ा था। चलो इसके बराबर हम क्या लिख देते हैं 1 लिखेंगे तो क्या होगा, देखो लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस का, फिर यहाँ पर देखो फिर क्या है, फिर 1 है ना, फिर 1 लिख देते हैं, फिर प्लस का, फिर क्या बचेगा 2 साइन ए। किसी को कोई दिक्कत बता जल्दी से, ध्यान दो कैसे हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। अभी हमने सूत्र देखा था, बनाया था, साइन स्क्वायर ए बराबर का स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसके बराबर 1 लिख दिए। फिर अगला एक 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 2 साइन ए, ऊपर यही है, नीचे पूरा ऐसे लिख देते जो लिखा है। यहाँ पर नीचे लिखा है cos a 1 प्लस साइन ए, ये लिखा है। अब देखो ऊपर 1 कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस का 2 साइन ए अपान में cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, दोनों ऊपर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे क्या बचेगा cos a और 1 प्लस का साइन ए, बोले ऐसे बचेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या आया ऊपर 2, और यहाँ पर देखो 1 लिख सकते हैं क्या, गुणे में 1 लिख सकते हैं ना, और अपान में क्या cos a, 1 अपान cos a बराबर क्या होता है सेक ए होता है कि नहीं होता है। 1 अपान cos a बराबर क्या होगा सेक ए, तो क्या हो जाएगा सेक ए, 2 सेक ए आ जाएगा। और यही देखो क्या है हमारा RHS है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, क्या आ गया RHS आ गया, तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, क्या बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कर सकते हैं, बोलो। मैंने खुद से दूसरा फॉर्मूला लगा के किया है। हाँ हो जाएगा, ठीक है, दूसरे फार्मूले से भी हो जाएगा। हमने कहा ना इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, तो सब लोग नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है पहले पूरा नोट कर लेते हैं, पूरा क्या कर लेंगे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर नोट करेंगे tan थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा, प्लस का cot थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हम क्या करेंगे सभी को साइन कॉस में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे साइन कॉस में, मतलब कि tan को भी साइन बटा कॉस में और cot को कॉस बटा साइन में तोड़ेंगे, ठीक है। पूरा तोड़ने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो भैया लोग, ये tan थीटा है, tan थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटा में cos थीटा अपान में, देखते रहना ध्यान से। यहाँ पर 1 माइनस का cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा, बोले यही होगा। फिर उसके बाद प्लस का, देखो cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपान में साइन थीटा, फिर पूरे के बटा इसके बराबर 1 माइनस का, इसके बराबर क्या होगा साइन थीटा बटा cos थीटा। बोलो होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देखते रहना ध्यान से सब लोग। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करो। ऊपर क्या है देखो, ऊपर है साइन थीटा बटा में
cos थीटा, यही है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस का cos थीटा, बटा में क्या होगा sin थीटा, बोलो यही होगा। इधर देखो प्लस का इधर सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या रहेगा, जो लिखा है वही लिखा रहने दो, यही लिखा है। फिर यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा माइनस का बटा में क्या होगा cos थीटा, मेन बटा यही था ना, यही था मेन बटा ना, देखते रहना। अब देखो क्या बाहर बाहर का गुणा करके ऊपर लिखते हैं, अंदर अंदर गुणा करके नीचे लिखते हैं, बाहर बाहर गुणा करके ऊपर लिखते हैं, अंदर अंदर गुणा करके नीचे लिखते हैं। तो लिखना शुरू करो, चलो ध्यान देना। तो लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये बाहर बाहर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा इनटू में cos थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा इनटू में cos थीटा, बोले ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा ना। फिर उसके बाद प्लस का, देखो ध्यान से, फिर क्या होगा प्लस का, फिर प्लस का लिखेंगे, ठीक है, प्लस का लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देखो कास गुणा होगा क्या आएगा, कास स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, अपान में क्या होगा, देखो कास थीटा माइनस कास थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा पेशेंस, आगे ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना बच्चा। क्या इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा चेंजेस, ब्लैक टी शर्ट, इधर ध्यान देना, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा, बस खींच बाया पगलवान की तरह। यहाँ पर ध्यान देना क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा पान में साइन थीटा माइनस का cos थीटा, यहाँ पर क्या होगा cos थीटा। देखो बच्चा इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा वाला प्लस में हो जाएगा, cos थीटा वाला ऐसे ही हो जाएगा। भाई माइनस कॉमन लेने वाला क्या है, ऐसे ही चेंजेस तुम्हें दिखेंगे। तो देखो माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर आएगा cos स्क्वायर थीटा यही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या होगा चेंजेस आ जाएगा, साइन थीटा वाला प्लस में हो जाएगा और cos थीटा वाला माइनस में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और एक आ जाएगा साइन थीटा, बोलो होगा, होगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। अच्छा इन दोनों में एलसीएम ले सकते हो, बताओ एलसीएम क्या आएगा, सब लोग ध्यान से देख के बताओ एलसीएम क्या आएगा। देखो एलसीएम क्या आएगा, जब दोनों में वही चीज रहता है उसको एक बार लिखते हैं, एलसीएम मैंने यही कहा था ना, एलसीएम लेने के तुम्हें बताते थे जब दोनों में दो बार, दोनों में कॉमन जो हो उसको एक बार लिखो। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस का cos थीटा, और क्या होगा cos थीटा, जो आवारा होते थे लिखते थे, ठीक है, ऐसे गुणा कर देते थे, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे लिख दोगे। अब देखो अगर एलसीएम में आ गया तो एलसीएम आने के बाद क्या करते थे, इससे इसमें भाग कराते थे, जो बचता था ऊपर वाले में गुणा कराते थे, यही कराते थे भाई, भिन्न साल वैसे ही करते थे भाई, दोनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम जो आता था यहाँ लिखते थे, फिर यहाँ पर जो रहता था उसको नीचे वाले से भाग करते थे, जो बचता था ऊपर में गुणा कराते थे, यही करते थे, नहीं करते थे भिन्न, मतलब कि भिन्न में। तो ये चीज हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ देखो भाग कराएंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन, तो यहाँ पर क्या होगा साइन से गुणा कराओगे साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसमें इससे भाग करोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, कास बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कास क्यूब थीटा, क्या जाएगा कास क्यूब थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सकता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, एक कोष्टक में a माइनस बी, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। तो इसी फार्मूले से तोड़ेंगे, तो एक क्वेश्चन में क्या होगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा, बोले ये होगा ऊपर। फिर अगले क्वेश्चन में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस टू नहीं, क्या लिखोगे साइन थीटा इंटू cos थीटा, बोले यही लिखोगे जी गुरु। फिर बटा में क्या होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, ऐसा होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। बोले ऐसा होगा? जी सर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा कैंसिल। फिर देखना ध्यान से क्या बचेगा, ऊपर ऊपर बचेगा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतने बराबर क्या होता है? 1 होता है सर। 1 होता है ना। जी सर। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 1। कितना लिखेंगे? 1। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर भी प्लस क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या इसको ऐसे काट दें? जी सर। मारे के गिर जाओगे। ठीक है, ये इसके बटा में टूटेगा और ये समझ में आया? ऐसे कटेगा नहीं, गुणा में नहीं है, ये प्लस में है, काट रहे हो तो क्या होगा? ये इसके बटा में टूटेगा और ये इसके बटा में टूटेगा। तो इसके बटा में टूटेगा तो क्या आएगा? 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो ऐसे ही होगा? जी सर। होगा कि नहीं होगा? इसके बटा में टूटेगा क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाएगा। अब कट जाएगा ये, जी कट के यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जी सर। 1/1 मतलब कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुणा को एक ऊपर कराने कोनो दिक्कत, एक को 1000 पर कराने कोई दिक्कत। अब देखो 1 अपान साइन थीटा को क्या होता है? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा बोलते हैं। 1 अपान कॉस को क्या बोलते हैं? सेक थीटा बोलते हैं। और ये प्लस का क्या यही राइट हैंड साइड लाना था? देखो यही लाना था ना, लाना यही था ना? बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, जल्दी से इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। 4 में क्या करना है तुम्हें? 4 में क्या कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से प्रूफ करना है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। इसमें हिंट दिया हुआ है, हिंट में लिखा है सिंप्लीफाई RHS एंड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS स्प्रेडली, मतलब कि दोनों को क्या करना है? दोनों तरफ से क्या करना है? विस्तार करना है। दोनों तरफ से विस्तार कीजिए और दोनों तरफ क्या आ जाएगा? बराबर। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो मतलब क्या है? वो प्रूफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाता है फिर उसके बाद करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखें बच्चा लोग। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए, फिर बराबर में लिखा है साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस। बोलो यही लिखा हुआ है। क्या इसको हम लोग इधर से सॉल्व कर सकते हैं, इधर सॉल्व कर सकते हैं? चलो इधर से सॉल्व करते हैं। इधर क्या करेंगे? दोनों तरफ सबके बार सॉल्व करना, दोनों तरफ से। देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपान, इसको लिख सकते हैं 1 अपान, लिख सकते हैं ना भाई? तोड़ना जानते हैं हम लोग, तो तोड़ो जल्दी से। इधर तोड़ेंगे तो 1 प्लस का, इसको तोड़ेंगे 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए होगा। अच्छा इधर क्या होगा? 1 अपान कॉस ए होगा बराबर। क्या इसको हम लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या? रुक जाओ 1 मिनट, दिख नहीं रहा, 1 मिनट। यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा है? 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए लिखा था, और बराबर में क्या लिखा हुआ था? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब कि इसको हम दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना ये क्या होगा? 1 प्लस सेक को तोड़ेंगे 1 अपान कॉस, क्योंकि सेक बराबर होता है 1 अपान कॉस ए होता है। इधर इधर भी तोड़ेंगे, क्या होगा? 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। बोलो होगा किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब ध्यान देना थोड़ा सा। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, क्या होगा? कॉस ए प्लस का 1
अपान में क्या होगा सर इसको मल्टीप्लाई मेन भाई, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, ठीक है। और नीचे जो लिखा है लिख दो, मेन बटा ये है, मेन बटा, ठीक है, 1/cos A, ऐसा ही लिखा है ना। और इधर ध्यान दो, इधर हम तोड़ सकते हैं, देखो इधर लिख सकते हैं इसके बराबर, यहीं पे लिख दें क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर A, यही होगा भाई। साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पर स्क्वायर लगा दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। एक ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में तो लिखोगे क्या 1 प्लस cos A और अगले वाले में 1 माइनस cos A, ठीक है, यही होगा। आगे ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस cos A, बोलो ऐसा होगा। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये cos A cos खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये बाहर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। बोलो भाई, अब क्या बचेगा cos A प्लस का 1 अपान में 1, खत्म हो गया 1। बोलो यही बचा इधर, केवल यही बचा ना, बोलो। अब आगे ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा ये दोनों खत्म, इधर भी क्या बचा 1 प्लस cos A, यही बचा कि नहीं बचा। तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है दोनों तरफ वही चीज लिखा है तो इक्वल हो गए, और ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। ये क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। नोट करो जल्दी से, फिर बताते हैं एक बार फिर से, पहले नोट करो।